सभी को राधे राधे। भगवत गीता द्वितीय अध्याय 51वां श्लोक। कर्म जम बुद्धि युक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधु विनुर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्त में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलम् बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तायसे निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। 53वां श्लोक। श्रुतिभ्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। 54वां श्लोक। स्थे प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किं न्यासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? 55वां श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मनेयैव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। राधे राधे।